निमिषा प्रिया, जो भारत के केरल की रहने वाली एक नर्स है, वो बेहतर रोजगार की तलाश में यमन गई थी, जहां उन्होंने अपना मेडिकल क्लिनिक खोलने की योजना बनाई थी। यमन में उनकी जिंदगी पहले सामान्य थी, लेकिन धीरे-धीरे वो एक गंभीर विवाद में फंस गई। यमन के एक युवक की हत्या के मामले में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई गई है। यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने मंजूरी दे दी है। उनको 1 महीने में फांसी दी जानी है। आइए जानते हैं कि निमिषा प्रिया कौन है, वो कैसे यमन में फंस गई, उनको मौत की सजा क्यों सुनाई गई और अब आगे क्या होगा। दोस्तों, ये पूरी कहानी सुनने से पहले आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से और खैरियत से हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, आप लोग कहानी सुन लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन एक चीज नहीं करते, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करने से कुछ आपका नुकसान भी नहीं है, बल्कि हमें आगे का वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग अगर छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। वो अगर वही कुछ उल्टी सीधी गंदी बात होते तो आप लोग फटाक से लाइक सब्सक्राइब धड़ाधड़ करते चले जाते। अगर कुछ गलतियां हुई हो तो आप कमेंट में बताइए, कमेंट में अपनी राय दे, तो कहानी को अच्छा बेहतर करने की कोशिश करूंगा। आप लोग प्लीज कहानी देखने सुनने के बाद लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। केरल के पलक्कड़ जिले के कोलेगुडे की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया 2008 में अपने माता पिता की मदद से यमन गई थी। इसके बाद 2011 में वे भारत लौटी और केरल के टॉमी थॉमस से शादी की। इसके बाद 2012 में पति पत्नी वापस यमन चले गए। यमन की राजधानी सना में निमिषा ने फिर से नर्स का काम शुरू कर दिया। निमिषा एक बेटी को भी जन्म दिया। 2014 में आर्थिक तंगी हुई तो निमिषा के पति बेटी को लेकर वापस केरल आ गए। इसी वक्त यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया और वीजा मिलने पर रोक लग गई। इसके चलते निमिषा के पति वापस यमन नहीं जा सके। नर्स निमिषा प्रिया यमन में अपना क्लिनिक खोलना चाहती थी, लेकिन यमन के नियमों के मुताबिक वहां कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साझेदारी जरूरी है। इसलिए 2014 में निमिषा यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी के संपर्क में आई।
इसके बाद 2015 में निमिषा ने महादी के साथ साझेदारी में क्लिनिक खोला। क्लिनिक खोलने के कुछ समय बाद 2015 में निमिषा 1 महीने के लिए केरल आई। निमिषा के साथ महादी भी आया था। इस दौरान महादी ने उसके घर से निमिषा की शादी की तस्वीर चुरा ली। इस तस्वीर में छेड़छाड़ करके महादी ने खुद के निमिषा का पति होने का दावा किया। साथ ही उसने क्लिनिक के दस्तावेजों में भी हेराफेरी की। वे निमिषा को अपनी पत्नी बताकर उसकी मासिक आय से पैसे भी लेने लगा। महादी निमिषा को प्रताड़ित करता था। निमिषा ने आरोप लगाया था कि महादी उसे और उसके परिवार को परेशान करने लगा। उसने निमिषा का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था। वो चाहता था कि निमिषा यमन छोड़कर ना जाए। उसने कई बार निमिषा को धमकाया भी था। महादी ने उससे क्लिनिक के सारे पैसे और गहने भी ले लिए। निमिषा की मां ने आरोप लगाया कि एक बार निमिषा ने सना पुलिस से शिकायत की थी, तो पुलिस ने महादी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उल्टा निमिषा को ही गिरफ्तार कर लिया। उसे 6 दिन के लिए जेल में डाल दिया। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी ने बताया कि जब निमिषा जेल से छूटी तो उसे एक जेल वार्डन ने बताया कि वो महादी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दे और अपना पासपोर्ट लेकर चली जाए। निमिषा ने वैसा ही किया, मगर महादी नशे का आदी था, इसलिए उस पर इंजेक्शन का असर नहीं हुआ। इसके बाद निमिषा ने उसको ज़्यादा दवा दे दी। दवा के ओवरडोज से महादी की मौत हो गई। इसके बाद यमन से भागने की कोशिश करते समय निमिषा को गिरफ्तार किया गया। 2018 में उसे हत्या का दोषी ठहराया गया। 2020 में सना की एक ट्रायल कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। यमन की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में फैसले को बरकरार रखा, लेकिन ब्लड मनी का विकल्प खुला रखा। ब्लड मनी पीड़ित के परिवार द्वारा तय किया जाने वाला मुआवजा है। आपको बता दूं कि अरब देशों में लागू इस्लामिक कानून के मुताबिक पीड़ित और उसका परिवार